Hello guys, welcome back. This video is going to be supplement focused. इस वीडियो में सप्लीमेंट की बात करेंगे। टोटल क्या क्या आपको लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या साइंस है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाली है सप्लीमेंट्स के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले। फर्स्ट हमारा है क्रेटीन, वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट वी कैन से। क्रेटीन के बारे में बात की जाए तो पहला पॉइंट आएगा द इफेक्टिवनेस ऑफ क्रेटीन प्रोबेबली वेरीज अमंग इंडिविजुअल्स मोर देन एनी अदर सप्लीमेंट। ओके, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है क्रेटीन की इफेक्टिवनेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर 20 to 25% ऑफ द पॉपुलेशन response is immediate and measurable. For many there may be marginal results but nothing remarkably convincing. Okay, next point है and for a final group there will be no apparent response at all, although body weight may increase slightly from water retention with no accompanying performance gains. ये कह रहे हैं स्टडी का एग्जांपल लिया है इन्होंने कि कुछ पर्सन्स को तो हैंड टू हैंड यानी कि इमीडिएट रिजल्ट्स गेन हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं तुरंत हैंड टू हैंड, बट कुछ को क्या हुआ है, रिजल्ट्स तो नहीं मिले इतने, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा उनका, ठीक है, इंटेंसिटी नहीं बढ़ी वर्कआउट की, बट उनका गेन हुआ है, ठीक है, मसल गेन्स हुआ है, आप कह सकते हैं ओवरऑल वेट गेन हुआ है, ठीक है। आगे बताएंगे सारी बात ये। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेटीन इज इनएक्सपेंसिव। सो ऑब्वियस सी बात है कि क्रेटीन सबसे वी कैन से चीपेस्ट सप्लीमेंट है। अगर इसकी क्वालिटी और गेन जो उसके रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स की कंपैरिजन की जाए तो जितने रिजल्ट्स हैं ना उसके कंपैरिजन में एक लो बजट सप्लीमेंट है ये, एंड certainly merits experimentation, ठीक है। While some athletes may not noticeably respond in terms of performance, creatine may decrease cortisol levels and oxidative damage, and taken at bedtime may increase growth hormone secretion during sleep. उन्होंने यहाँ 3 बातें बताई हैं कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्टिसोल लेवल्स को डाउन कर देता है क्रेटीन, ठीक है। कोर्टिसोल क्या होता है, हार्मोन होता है। कोर्टिसोल लेवल यानी कि कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल डाउन कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डैमेज कर सकता है आपका। और अगर बेड टाइम में लिया जाए यानी कि आप सोने से पहले अगर क्रेटीन लेते हैं तो रिसर्च बताती है कि ये ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को बढ़ा देता है, ठीक है, यानी कि आपकी ग्रोथ को बढ़ा देता है, ठीक है। 3 बातें बताई इन्होंने। ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात की इन्होंने कि बढ़ाएगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज कर देगा ये, और इन्होंने बताया कि कोर्टिसोल लेवल्स को डिक्रीज़ भी कर देता है, ठीक है, कोर्टिसोल लेवल्स को डिक्रीज़ भी कर देता है। ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। While some athletes may not noticeably respond in terms of performance, creatine may decrease cortisol levels, okay, and oxidative damage, ठीक है, and taken at bedtime may increase growth hormone secretion during sleep, okay. Because of this even non-responders may consider supplementation, ठीक है। नॉन रेस्पॉन्डर्स भी अगर लेते हैं, नॉन रेस्पॉन्डर्स इन्होंने उनको कहा है जो जिनको परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है ना। क्रेटीन एक पता ही है फॉस्फेट होता है उसमें, तो वो एनर्जी को बूस्ट करता है, एनर्जी मिलती है। अगर आप 2 reps लगा पा रहे हो तो पावर आ जाती है, स्ट्रेंथ आ जाती है, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है आपका। आप 3 से 4 reps और लगा सकते हो, तो वो अगर नहीं कंसिडर किया जाए, ठीक है, तो और बेनिफिट भी हैं इसके। आगे नेक्स्ट पॉइंट है इट अपीयर्स द बॉडी मे हैव ए saturation point after which it will reduce its own production of creatine to return quantities to below its natural level. ये पॉइंट दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्होंने कहा इट अपीयर्स द बॉडी में हैव ए सैचुरेशन पॉइंट। ये कह रहे हैं कि हो सकता है
संभावना है कि एक बॉडी में सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट होता है रुकाव की स्थिति, आफ्टर विच इट विल रिड्यूस इट्स आउन प्रोडक्शन ऑफ केटीन। ये कह रहे हैं इसके बाद ये अपना खुद का केटीन जो बॉडी बनाती है ना वो बंद कर देती है बनाना, टू रिटर्न क्वांटिटीज टू बिलो इट्स नेचुरल लेवल। जो नेचुरल लेवल मतलब जो बॉडी ऑटोमेटिकली बनाती है, हमारी बॉडी क्रेटिन बनाती है, उसके बारे में बात की गई है। साइकिलिंग 2 to 6 weeks on and 1 week off should help counteract this to keep the average level over time above normal। ये कह रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात कही है इन्होंने कि 2 to 6 weeks आप ऑन रखो, यानी कि 2 से 6 हफ्ते आपको क्रेटिन कंज्यूम करना है, और 1 week ऑफ कर दोगे तो जो नेचुरल लेवल है ना हमारा बॉडी का प्रोडक्शन का क्रेटिन को बनाने का, तो वो नीचे चला जाता है। तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए आप ये ऑन ऑफ साइकिल यूज़ कर सकते हैं, 2 to 6 weeks ऑन एंड 1 week ऑफ। एंड a simple way to cycle ketin is to simply time it with training cycles, that is during weeks of reduced intensity and or volume ketin can be stopped and then resume with normal training। ओके, नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर आप ऑफ ऑन वीक नहीं रखना चाहते हैं तो आप सिंपली एक मेथड और यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर लो इंटेंसिटी, जैसे आप अभी आपकी इंटेंसिटी लेट्स सपोज 1 to 10 9 है, ठीक है, 9 इंटेंसिटी पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप लो इंटेंसिटी पे जब जाएंगे, एक वीक आपको पता है या नहीं है, मेरे को नहीं पता, बट मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे एथलीट्स और ट्रेनर और इवन जिम मेंबर्स भी क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग डेज में वेरिएशन करते हैं। वेरिएशन किस टाइप का होता है, वेरिएशन होता है आपका लो इंटेंसिटी का, ठीक है। कुछ हफ्ते वो लो इंटेंसिटी के रखते हैं, तो इन्होंने यही कहा कि अगर आप लो इंटेंसिटी पर हैं, लो वॉल्यूम पर हैं, ठीक है, तो आप उस समय क्रेटिन को ऑफ कर सकते हैं, और जब दोबारा से इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे, ठीक है, वॉल्यूम आप बढ़ाओगे, तब आप रिज्यूम कर सकते हैं क्रेटिन को। तो सो दैट्स ऑल अबाउट क्रेटिन। नेक्स्ट इन द बकेट supplement is ZMA, जिंक मोनोमिथियोनाइन एस्पेरेट। जिंक मोनोमिथियोनाइन एस्पेरेट, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। वी आर अबाउट टू टॉक टू ZMA, जिंक मोनोमिथियोनाइन एस्पेरेट, मैग्नीशियम एस्पेरेट एंड विटामिन B6, ठीक है, इन सभी की बात करने वाले हैं हम। ZMA is a supplement commonly used among athletes to improve fitness। ये कह रहे हैं ZMA, जिसमें जिंक मोनोमेथियोनाइन एस्पेरेट और मैग्नीशियम एस्पेरेट और विटामिन B6 आता है, तो ये कॉमनली यानी कि आमतौर पर दिया जाता है एथलीट्स को उनकी स्लिप इम्प्रूव करने के लिए, बिकॉज मेल एथलीट्स इन पर्टिकुलर आर ऑफन लो इन ऑल 3 components। ZMA can be helpful to raise their levels as well. Often ZMA will need, ओके, पहले वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं कि इन्होंने बताया कि एक तो इम्प्रूव करेगा स्लिप को, और ये कह रहे हैं मेल एथलीट जनरली होता क्या है, मेल एथलीट इन तीनों ZMA, इन तीनों चीज़ों में, विटामिन B6 हुआ आपका जिंक मोनोमेथियोनाइन एस्पेरेट हुआ, मैग्नीशियम एस्पेरेट हुआ, इनमें डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी होती है मेल जो एथलीट होते हैं, तो इनको इसलिए लेना भी ज़रूरी है, नीड है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ZMA कैन बी हेल्पफुल टू रेज देयर लेवल एज वेल। ऑफन ZMA will need to be taken consistently for a week or two before individuals see improvement. It may also increase the intensity of dreams. Okay, सिंपल सी बात बताई इन्होंने, वही पॉइंट दोबारा रिपीट किया है कि ड्रीम्स यानी कि स्लीप की क्वांटिटी आपकी बढ़ा देगा ये। और एक बात इन्होंने कही है, ZMA will need to be taken consistently for a week or two before individuals improvement. ओके, इन्होंने कहा कि
1 से 2 वीक्स इम्प्रूवमेंट जब तक नहीं शो होते हैं तब तक आपको लेना है सप्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद डिसकंटिन्यू कर सकते हो आप। 1 to 2 वीक्स आपको ये ग्रास्प करना है और जब तक कि इम्प्रूवमेंट नहीं शो होते हैं। नेक्स्ट आपका सप्लीमेंट रहेगा BCAAs ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड्स। फर्स्ट पॉइंट है द BCAAs आर लुसीन, आइसोल्यूसिन एंड बेलिन। अगर BCAA हम किसी सप्लीमेंट को कह रहे हैं तो पर्टिकुलरली 3 अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं हम, आइसोल्यूसिन, लुसीन और बेलिन। ओके, यूज ऑफ BCAAs appears to assist in muscle growth, although many claims of effectiveness are greatly exaggerated। ये कह रहे हैं कि जो मसल ग्रोथ होती है ना उसमें हेल्प करता है BCAA, बट कुछ रिसर्च ने इसको एग्जैजरेटेड किया है, मतलब बड़ा चढ़ाकर बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंटेशन विद लार्ज डोज BCAAs इज वर्थ एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ मास गेन, ठीक है। ये कह रहे हैं अगर आप सप्लीमेंट, कितनी बढ़िया बात बोली इन्होंने कि अगर मसल ग्रोथ तो होती है इससे, अगर आप मास गेनिंग के टाइम पर इसको सप्लीमेंट करते हैं ना, इसकी डोजेस को बढ़ाते हैं तो एक अच्छा इफेक्ट ये क्रिएट करेगा। और आगे बताया इन्होंने सम विल फाइंड दीज लार्ज डोजेस टू कॉज GI डिस्कम्फर्ट एंड विल नीड टू रिड्यूस द डोसेज। ये कह रहे हैं कि अगर ये कॉमन सी बात है, अगर आपको स्टोमक में यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट होता है, अगर है ना GI डिस्कम्फर्ट होता है, तो आपको डोसेस जो हैं जो आप बढ़ा रहे हो ना मास गेनिंग के पर्पज़ से, तो वो कम करनी पड़ेगी आपको। आगे बताया हमने ऑल्दो इफ़ द नेसेसरी रिडक्शन इज़ ड्रामेटिक इट मे नॉट बी वर्थ कंटिन्यूइंग यूज़। इन्होंने कहा है ऑल्दो इफ़ द नेसेसरी रिडक्शन इज़ ड्रामेटिक इट मे नॉट बी वर्थ कंटिन्यूइंग यूज़, है ना। अगर डिस्कम्फर्ट होता है तो वर्थ कंटिन्यूइंग होगा ही नहीं वो, है ना। आप कंटिन्यू कैसे कर पाओगे उसको लॉन्ग टाइम के लिए। सम BCAA सप्लीमेंट्स आर combined bially with glutamine to improve muscle protein sparing and muscle growth response। ये कह रहे हैं कि कुछ BCAA सप्लीमेंट्स को आपको कंबाइन करना है बाइजली, किसके साथ, ग्लूटामाइन के साथ, ठीक है। टू इम्प्रूव, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, मसल प्रोटीन स्पेयरिंग, मसल प्रोटीन स्पेयरिंग को सही करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और मसल ग्रोथ रेस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग हमने बताया मसल ग्रोथ को तो ये बढ़ाता ही है, इनक्रीज तो करता ही है। अगर आप इसको ग्लूटामाइन के साथ कंबाइन कर दोगे, लेकिन बाइजली कंबाइन करना है, कोई आपको नेगेटिव इफेक्ट दिखता है, अगर इफ़ एनी नेगेटिव इफेक्ट यू शो देन डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, तो केयरफुल रहना है। बी श्योर टू परचेज एज पाउडर इंस्टेड ऑफ कैप्सूल्स फॉर बेटर कॉस्ट पर डोज। ये कह रहे हैं कि कैप्सूल्स के इंस्टेड, यानी कैप्सूल्स की जगह आपको BCAA कंज्यूम करना है पाउडर फॉर्म में, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कवर एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन C in the next part we will cover this। okay, I have told in the last part we will cover the next supplement is vitamin C, but before that I want to continue because I have talked about glutamine to combine for the muscle growth with BCAAs, so I will first explain glutamine. The point in the glutamine supplement, for the glutamine supplement is glutamine is an amino acid often used in large quantities and often added to BCAA supplements। वही बात बताई हमने कि BCAA supplements के साथ कंबाइन किया जाता है। आपका ग्लूटामाइन ये भी एक BCAA ही है, यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स है, ये भी अमीनो एसिड है, ठीक है। रिसर्च हैज सजेस्टेड इट कैन इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन लेवल्स, इम्प्रूव प्रोटीन सिंथेसिस एंड इम्प्रूव इम्यून सिस्टम फंक्शन। ये कह रहे हैं रिसर्च बताती है कि आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल्स को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, और
इम्यून सिस्टम फंक्शन को भी बढ़ाता है, प्रोटेक्ट करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। लाइक क्रेटिन एंड BCAAs, इंडिविजुअल्स सीम टू रेस्पॉन्ड टू ग्लूटामाइन supplementation very differently, some feeling significant improvement in recovery from training and other experiencing non noticeable benefit। ये वही 50% वाली बात होती है जब रिसर्च की जाती है। कुछ का इफेक्ट तो 70-30 होता है, कुछ का 50-50 होता है, किसी का 40-60 होता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ इंडिविजुअल्स को रिजल्ट्स मिलते हैं और कुछ को रिजल्ट्स शो नहीं होते हैं इस सप्लीमेंट के थ्रू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रिकवरी। नेक्स्ट इन्होंने कहा है, नेक्स्ट पॉइंट है ग्लूटामाइन शुड बी परचेज्ड इन बल्क पाउडर फॉर्म एज बेनिफिशियल डोजेज विल बी मल्टीपल ग्राम्स। सेम इन्होंने कहा कि ग्लूटामाइन को भी आपने पाउडर फॉर्म में कंज्यूम करना है, ओके। और ये कितना बढ़िया पॉइंट बताया इन्होंने ग्लूटामाइन के बारे में कि आप जब ग्लूटामाइन को BCAAs के साथ कंबाइन करेंगे तो ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, मसल ग्रोथ को इंक्रीज़ करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट सप्लीमेंट ऑफ अवर इज़ विटामिन सी। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ विटामिन सी इज़ एन इनएक्सपेंसिव सप्लीमेंट दैट कैन बी हेल्पफुल इन मल्टीपल वेज। ये कह रहे हैं विटामिन सी चीपेस्ट और बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है लाइक क्रेटिन, और मल्टीपल वेज में हेल्प करता है। ये बताते हैं कि किस किस तरीके से हेल्प कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है एज एन इम्यून फंक्शन सपोर्टर इट कैन ऑब्वियसली हेल्प कीप एथलीट्स हेल्दी एंड ट्रेनिंग एट फुल स्पीड। ये कह रहे हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, ये आपका एथलीट्स को हेल्दी रखता है और ट्रेनिंग एट फुल स्पीड यानी कि फुल स्पीड में ट्रेनिंग करने में भी मदद करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है विटामिन सी सप्लीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन आल्सो हेल्प लोअर कोर्टिसोल लेवल्स एंड फॉर दिस पर्पस कैन बी टेकन पोस्ट वर्कआउट एंड बेड टाइम। अगर कोर्टिसोल लेवल्स को डाउन करना है आपको तो आपको ये पोस्ट वर्कआउट या बेड टाइम से पहले कंज्यूम करना पड़ेगा विटामिन सी, ठीक है। तो ये कोर्टिसोल लेवल्स को भी डाउन करता है। और हमने क्रेटिन में भी बात की थी कि क्रेटिन भी सेम इफेक्ट करता है, कोर्टिसोल लेवल्स को डिक्रीज़ कर देता है। और आपका नेक्स्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्स दैट कंटेन फाइवोफ्लेवोनॉइड्स रेदर देन ओनली एस्कॉर्बिक एसिड आर मोर इफेक्टिव इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर फॉर एड्रिनल फंक्शन सपोर्ट, ठीक है। एड्रिनल भी हार्मोन होता है। ये कह रहे हैं कि अगर आपको एड्रिनल फंक्शन यानी कि एड्रिनल हार्मोन को इम्बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस रखना है, तो इन्होंने जो ये कंपैरिजन की है तो आपको सॉल्ट्स का ध्यान रखना है, विटामिन सी के सॉल्ट्स का। एंड एज मेंशन्ड विद रिगार्ड टू मल्टीविटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स एक्सेसिव कंजम्पशन इज़ नॉट रिकमेंडेड। ये कह रहे हैं कि जैसे बाकी सप्लीमेंट्स आपके मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के लिए एक रेस्ट्रिक्शंस है, एक एडवाइस है कि आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, लाइक दैट आपको विटामिन सी भी एक सेफ़ क्वांटिटी में, सेफ़ क्वांटिटी में आपको कंज्यूम करना है, मोर देन डोजेस नहीं लेनी है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बी विक्टोरियस।